अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हम हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए कर रहे हैं। आज का सबक है सबक नंबर 7। और इसमें जब हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे तो 7A उसमें रुकू और सजदा का सबक सीखेंगे, और 7B में हम ग्रामर में कुछ हरूफ और कुछ अस्मा सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। तो ये है आज के सीखे जाने वाले सबक की समरी। इस सारे सबक में आपने 15 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 15 लफ्ज कुरान में 1390 दफा आए हैं। इस तरह ये जब सबक नंबर 7 मुकम्मल कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह सीख लेंगे 80 अल्फाज। लेकिन वो 80 लफ्ज जो हैं कुरान में 26,082 दफा आए हैं। तो इस तरह आप देखें कि ये जो अल्फाज मैंने की बैटरी जीरो से हमने सीखना शुरू किया था, वो बढ़ते बढ़ते 26,000 से ऊपर चली जाएगी आज इंशाल्लाह। तो चूंकि कुरान में कुल अल्फाज जो हैं वो 78,000 हैं, जिनमें से तकरीबन आपने 4,500 अल्फाज सीखने होते हैं, यानी 4,500 लफ्ज ऐसे हैं जो 78,000 दफा आए हैं। तो आप लेवल 1 पे हैं। लेवल 1 करने के बाद आप 50% के करीब 40,000 से ऊपर चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सीखें तो आप इंशाल्लाह पूरा ये बैटरी जो है ये पूरी भी चार्ज हो सकती है इंशाल्लाह। थोड़ी मेहनत और कोशिश और वक्त लगाने की जरूरत है। अच्छा, ये 7 होमवर्क का रिमाइंडर है। आपने 2 तिलावत के होमवर्क रोजाना किया करने हैं। 5 मिनट कुरान पाक से देखकर तिलावत करें। 5 मिनट जो भी आपको जुबानी याद हो जुबानी तिलावत करें। 2 होमवर्क आपके पढ़ने के हैं। कैसे 2 हैं? यानी किताब से भी देखकर पढ़ें, हम आपके साथ स्लाइड्स शेयर करते हैं, उनसे देख के पढ़ें। अल्फाज मैनी का कार्ड आपको दिया गया है, उससे देखकर पढ़ें। और 5वां होमवर्क है कि जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका लिंक शेयर किया जाता है, आप उसकी वीडियो देखें, सुने, शेयर करें, बाद में मिल के बैठ के देखें। जहां से आपको कंफ्यूजन है दोबारा क्लास की वो वीडियो आप शुरू से देख के तो समझ सकते हैं कि क्लास में इस पे क्या बात हुई थी। और फिर है आपका छठा होमवर्क अपने साथी से सवाल करने का। आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ग्रुप्स बने हुए हैं, आप एक सेंटर में आती हैं, इतनी सारी आप फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं, मिल के आप सारे काम किया करें। जो कुरान का सबक आपको सिखाया जाता है उसका वर्क बुक का काम, उसका होमवर्क का काम, उसकी रोजाना की प्रैक्टिस जो है वो मिलजुल कर करें। और 7वां होमवर्क आखिरी होमवर्क क्या है? नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। तो ये चीजें बड़ी कॉमन सी हैं और ऐसी हैं जो हर क्लास में हम तकरीबन 2 दफा आपको ये वाली स्लाइड दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक ये जो 7 होमवर्क है ना, आपको जुबानी भी पता होने चाहिए कि हमने 7 होमवर्क रोजाना कौन से वाले करने होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं आपको ये स्लाइड ना दिखाऊं और आपसे पूछूं कि कौन कौन से होमवर्क हैं, तो आप जहनी तौर पे तैयार रहें और पार्टिसिपेट करें क्लास में और मुझे बताइएगा कि कौन कौन से होमवर्क होते हैं। अह, ये भी बात हम आपको हर क्लास में बार बार बताते हैं कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा वो दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए की, अल्लाह ने कुरान में उनको सिखाई। तो इस तरह से ये हमारे लिए भी है। इस दुआ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। आज का सबक देखते हैं। रुकू में हम क्या कहते हैं? सुबहाना रब्बी अल अज़ीम। ठीक है, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, इसका मतलब क्या होता है? सुबहाना पाक है, और रब्बिया मेरा रब, अल अज़ीम अजमत वाला। अब एक एक लफ्ज को देखिए। सुबहान
یہ سبحان والے لفظ کی آواز اس طرح سے آ رہی ہے نا جیسے ہم نے شروع شروع میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن، ہے نا؟ الرحمن، سبحان. سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب اور برائی سے پاک. پاک، ٹھیک ہے؟ تو یعنی سبحان کا مطلب ہے پاک. کس سے پاک؟ عیب سے، برائی سے، کمی سے، خامی سے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. وہ ہر قسم کی کمی اور خامی اور نقص سے پاک ہے، اس لیے سبحان. وہ سبحان ہے. سبحانہ پاک ہے. اور ربیہ، یہ جو ربیہ لفظ ہے یہ دو ٹکڑے اس کے ہو سکتے ہیں. ایک لفظ ہے رب اور دوسرا لفظ ہے جی. ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب پالنے والا، پرورش کرنے والا. جو جی ہے نا اس کا مطلب ہے میرا. تو ربیہ کیا معنی ہو جائے گا؟ میرا رب. یہ اب آپ کے لیے نیا لفظ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے ہی اس کا پورا ٹیبل یاد کر چکی ہیں. جب آپ نے کہا تھا نا ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. تو یہاں جب رب بھی آیا تھا یہی لفظ ہم نے سیکھا تھا جو آج نماز کے سبق میں آ گیا ہے. ربیہ میرا رب یعنی پرورش کرنے والا. اگلا لفظ ہے العظیم. عظیم کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے عظیم، عظمت سے، بڑائی والا، طاقت والا. ٹھیک ہے؟ عظیم کیا ہے؟ عظیم بڑائی والا، طاقت والا. لیکن اس عظیم کو غور سے دیکھ لیں یہ کیسے ہے اور اس کا یہ معنی ہے. عربی ہی میں ایک لفظ ہے عظم، عین زوا میم. عظم جو لفظ ہوتا ہے عظم، اس کا مطلب ہے ہڈی. ٹھیک ہے؟ ہڈی، عظم ہڈی، اور عظیم بڑائی والا، طاقت والا. یہ بات ہم اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. تصور میں، احساس میں لے کے آئیں کہ آپ نے کہا کیا ہے. آپ نے کہا ہے سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، العظیم عظمت والا. تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بات میں ہم نے چار باتوں کا ذکر کی. وہ کیا ہے؟ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. پاک ہے، ٹھیک ہے؟ پاک والی بات کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، اس نے چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی کمی کمزوری خامی اس میں نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اور اس کا ہر حکم بہترین ہے، ہر حکم سچا ہے. اور یہ کہ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے. تو جب آزمائش آنی ہے تو اس پر مجھے اور آپ کو شکایت کوئی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی ذات سے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تو پاک ہے. جب ہم شکایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. تو شکایت نہ ہونا یا شکایت سرے سے نہ کرنا بھی جو ہے یہ ایک نشانی ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا رب پاک ہے. اچھا، دوسری بات ہے ربوبیت والی، رب والی. پہلی بات ہے پاکی، دوسری بات ہے ربوبیت. وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے. کس چیز کو پالنے والا ہے؟ ہر چیز کو پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرنے والا، پل پل ان کی پرورش کرنے والا. یہ بات نہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اور پھر چھوڑ دیا. پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کے بعد بھی اس کا ہر وقت ہر لحاظ سے خیال کیا، اس کی پرورش کی. کھانے پینے، خون کے نظام، جسم کے اتنے سارے نظام ہیں، کائنات کے بہت سارے نظام ہیں، یہ سارے نظام مل کر ہماری خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ ہی رزق بھی پہنچا رہا ہے انہی نظاموں کے ذریعے. تو یہ ہوتا ہے رب. اب پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا لفظ جو رب ہے وہ کتنا گہرے معنی رکھتا ہے. اس کے بعد ہے میرا، اپنائیت. پہلی بات ہے پاکی، دوسری بات ہے ربوبیت، تیسری بات ہے اپنائیت. وہ میرا رب ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کتابی، میری کتاب. کتاب سے لگاؤ محسوس ہوتا ہے نا. جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہوری، یعنی لاہور سے محبت کرنے والا یا لاہور میں رہنے والا. تو اسی طرح ہم نماز میں کہتے ہیں ربی، میرا رب.
अपने रब से लगाव की वजह से कहते हैं, अपने रब से ताल्लुक की वजह से कहते हैं, वो मेरा रब है। और उसके बाद चौथी क्या बात है, अजीम वाली, अजमत वाली। वो अजीम है, वो ऐसी बड़ाई वाला है जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके। तो ये सबक है जो आपने सीखा। सुबहाना पाक है, और रब्बिया मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। देखने में तो आपको ये तीन लफ्ज लग रहे हैं, लेकिन इन तीन अल्फाज से आप चार बातें सीखते हैं। ये शायद आपसे वर्कबुक में पूछा जाएगा और आपने वहां पे लंबे लंबे जवाब नहीं लिखने, सिंपल शॉर्ट जवाब लिखना है। चार बातें, पाकी, रबूबियत, अपनायत, अजमत। देखने में तीन लफ्ज लग रहे हैं ना, लेकिन ये चार बातें हैं। पाकी, रबूबियत, और या से है अपनायत, ठीक है, और अजमत। अच्छा जी, आगे चलते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमिदहु। आप सबको पता है, जब रुकू में हमने 3 दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम कह दिया तो फिर हम उठते हैं और हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदहु। इसका मतलब क्या है? समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमिदहु तारीफ की उसकी। अब एक एक लफ्ज को देखें। सामिया, सामिया का मतलब है सुन ली, सुन लिया। अल्लाहु अल्लाह ने, ठीक है। सामी अल्लाहु सुन लिया अल्लाह ने, सामी अल्लाहु सुन लिया अल्लाह ने। अगला लफ्ज है लिमन, जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं। इसमें ली हर्फ है, ये आप सीख चुके हैं। ली का मतलब लिए भी होता है, की भी होता है। और मन का मतलब हम ये पहले सीख चुके हैं, जो, जिसने, जिसका, ठीक है। मन, जिसने। समी अल्लाहु लिमन, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने, क्या, हमीदा, तारीफ की, हु उसकी। यानी हमीदा हु के भी दो टुकड़े हैं, लिमन के भी दो टुकड़े हैं, हमीदा हु के भी दो टुकड़े हैं। हमीदा तारीफ की, याद है ना, हमने पढ़ा था अल्हम्दु लिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। तो ये वही वाला हमद लफ्ज है, उसी फैमिली का। हमद हमीदा तारीफ की, हु उसकी, यानी अल्लाह की, तारीफ की उसकी। अल्लाह ने उस शख्स की सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ये इसका तर्जुमा बनता है। और हु वाला लफ्ज भी आपके लिए नया नहीं है। ये वही वाले लफ्ज नहीं है जिन्हें हमने कहा था ये वो इसम जमीर हैं जिन्हें किसी लफ्ज के साथ जोड़कर लिखा जाता है, ये अकेले नहीं आते। तो देखे, हु उसका, हुम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। याद आ गया? ये टेबल हम कर चुके हैं। तो हु वहीं से यस। आया है, इसी टेबल से, यहां से आया है। हमीदहू तारीफ की उसकी। अब ये बात ये भी आपने अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आनी है, देखें। सामी अल्लाहु लिमन हमीदहू, इससे हमें सबक मिलते हैं कि पहली बात हम्द की है, उसे जरा गौर करें उस पे कि सुन ली अल्लाह मैंने सबकी सुनता इससे है। आपने नोटिस तो किया, आपको पता तो है कि अल्लाह तो सबकी सुनता है। लेकिन यहाँ हम्द करने वालों के लिए खास जिक्र है, यानी उसकी पूरे शौक से हम्द करनी चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को ज्यादा अहमियत देते हैं कि जो उसकी तारीफ करे। अल्लाह उसकी बोली हुई तारीफ को, कही हुई तारीफ को बहुत शौक से सुनते हैं। तो जब हम कहते हैं ना रब्बना वलकल हम्द, उसका मतलब होता है हमारे रब, तारीफ तेरे लिए है, शौक से हम्द करे। अल्लाह ताला हमारी हम्द करने का वैसे मोहताज है नहीं है, मैं तारीफ करूं या ना करूं। अल्लाह तो वैसे ही अच्छे हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं, वैसे ही शानदार हैं जैसे वो हैं। कोई तारीफ करे या ना करे, अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात होती है कि जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो उसका जवाबन फायदा हमें ही होता है, खुद हमारी जात को। तो तारीफ करें अल्लाह की, और सामिया सुन ली। गौर और खुशी से करें। अब सारे जरा मिलकर इसको दोहराएं, क्या लिखा हुआ है और क्या तर्जुमा है इसका। सामिया हमीदा खुदा सुन अल्लाह ने तारीफ की। इसकी ठीक है, अगले अल्फाज हैं। जब हम कहते हैं ना समी अल्लाहु लिमन हामिदा, तो फिर कहा जाता है, कहते हैं रब्बना वलकल हम्द,
रब्बाना, ए हमारे रब, वाला का, तेरे ही लिए, ए हमारे हमदू, रब हर किस्म की तारीफ है। अब इसका एक एक लफ्ज ए देखते अच्छा हैं। की खाने ये जो लफ्ज है रब्बाना, यहाँ अब आप गौर करें, रब्बाना, रब, बा के ऊपर, बा के ऊपर जबर है। जब बा के ऊपर जबर आती है ना, तो फिर वो मतलब हो जाता है ए हमारे रब, यानी इसमें पुकार होती है, दुआ होती है। इससे पहले आपने एक टेबल सीखा था, रब्बू ए हूँ, हमारे रब्बू हम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। तो उसमें हम सारे टेबल में ये कह रहे थे, भला का तेरे ये ही एक मिनट, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स है ना, बार बार आवाज आती है जो डिस्टर्ब करती है। अभी मुझे बोलने थे, अभी आप ना बोलें, आप खामोश रहें। रब्बू हूँ उसका रब, रब्बू हूँ उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, ये अभी आपने सीखा है रुकू की तस्बीह में, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, और आखिरी लफ्ज क्या है, रब्बू ना, हमारा रब। ये जो रब्बू ना है, इसमें हमारा रब का मैनी पाया जाता है, बा के ऊपर पेश है, इसलिए जब आएगा ना रब्बा ना, बा के ऊपर जबर, तो उसका मतलब होगा ए हमारे रब, ए हमें पालने वाले, ए हमारी परवरिश करने वाले, हमारे जिस्मों के एक एक जर्रे को पालने वाले, वाला का। ये बड़ा मजे का लफ्ज है। ये देखें, छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अगर हम करें तो इसके तीन टुकड़े कर सकते हैं। उसमें वा जो है अलग है, और उसका मतलब है और ये एक हर्फ है। ला जो है ये भी एक हर्फ है, अलग है, इसका मतलब है लिए। और जो का है ना, ये इसम जमीर है, ये हर्फ नहीं है, ये वाला का यहाँ पे इसम जमीर है। तो इसका मतलब होता है तेरे। तो आप देखिए क्या, और लिए तेरे, यानी और तेरे लिए। ये तो अकेला इसका मुस्तहिक है। और ये लका वाला टेबल भी आपने कर लिया हुआ है, लहू, लहुम, लका ली, लकुम, लना, लका तेरे लिए। क्या है तेरे लिए, क्या है, तमाम अल्हम्दु, हर तरह की तारीफ और शुक्र जो है वो तेरे लिए है। ये हम पहले सीख चुके हैं, तमाम तारीफें और शुक्र हम्द का मैनी होता है। तो ये बात अपनी जिंदगी में लेके आए, जब आप कहते हैं रब्बना, तो रब्बना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त जब नमाज में हम ये कह रहे हैं, तो सिर्फ मैं हूं या मेरा अल्लाह है, आप हैं, आपका रब है, और हम अपने रब से बात कर रहे हैं रुकू में, रुकू के बाद, और हम कह रहे हैं कि हमारे रब के लिए है हर तरह की तारीफ, हर तरह का शुक्र। ठीक है, तो ये दिल से निकलते हैं फिर ये लफ्ज, अगर हम गौर करें तो, अगर हमें इसका तर्जुमा आता हो तो फिर ज्यादा मोहब्बत से ये नमाज हम पढ़ते हैं, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। और अब इसको दोहराएं। ना अगर फोन नहीं रखो, अगर नीचे देते हो फिर आवाज नहीं आती। हमारे रब तेरे लिए हर किस्म की रब्बाना तारीफ, और हमारे रब लाका तेरे ही लिए अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। हम्म, अच्छा, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले, वैसे तो जब मैं कहती हूँ बोले, दोहराएं, पढ़ें, सुनाएं, तो तब इनका माइक ऑफ होता है। और जब नहीं, तो जब शोर करना होता है तो फिर माइक ऑन कर लेते हैं भाई, क्या बात है, आपको जुर्माना डालें हम कोई दुरानी कॉम्प्लेक्स वालों को? अच्छा ये बताइए, ये काविश, सिर्फ काविश किसने लिखा हुआ है, कौन है, कौन सा सेंटर है काविश? और रहीम सेंटर तो नहीं है ये? चपड़ा अच्छा चले, अब आप बताने के मूड में नहीं है। अगले सबक पे आते हैं। रुकू का एक और जिक्र है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे तो कहते थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्दु। और उसके बाद ये कहा करते थे, मिल अस समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअत मिन शैइन बादू। बड़ी प्यारी दुआ है। क्या है, मिल अस समावाति, मिल आ भर कर। ठीक है, ये जो मिल आ लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है भर कर। जैसे अरबी में कहते हैं मिल आ बातानिन, यानी पेट भर कर खाना खा लिया।
मिल आ जई बिन, जेब भर कर पैसे डाल लिए। मिल असमाई, आसमान भर कर। मिल आ कौबुन, कप भर कर, जो चाय का कप होता है ना, कप भर कर। तो मिल आ का मतलब हुआ भर कर। असमावात लफ्ज कहाँ से निकला है? ये जमा है समा की, और समा का मतलब होता है आसमान। अरबी में आसमान को क्या कहते हैं? समा। और उसकी जमा होती है समावात। समा वाहिद है, समावात उसकी जमा है। और ये जो वात, अलिफ ता, खड़ी जबर अलिफ की निशानी है, तो अलिफ ता आ रही है ना, इससे पता चल रहा है ये मुअन्नस है। अगला लफ्ज है वमिल अल अरदी, वा और मिल आ भरकर, अल अरदी जमीन, जानते हैं ना आप ये लफ्ज जमीन, अल अर्ज जमीन, जमीन भरकर, आसमानों के भरने के बराबर या आसमान भरकर, और जमीन के भरने के बराबर, या आप यूं भी कह सकते हैं और जमीन भरकर। वा मिल आ माँ, वा और मिल आ भरकर, माँ का मतलब है जो, ठीक है, माँ का मतलब यहाँ पे होगा जो, और भर कर जो, बैनाहुमा, ये जो बैनाहुमा लफ्ज है इसके दो टुकड़े होते हैं। बैना का मतलब है दरमियान, हुमा उन दोनों के, किन दोनों के? आसमान और जमीन के दरमियान जो है ना, वो भी भर कर। पहले आपने कहा आसमानों भर के भरने के बराबर, फिर आपने कहा जमीन के भरने के बराबर। ऊपर और नीचे के दरमियान इतना जो खला है वो कैसे भरना है? वो बैनाहुमा से भरेंगे, ठीक है, बैनाहुमा, और भरकर जो उनके दरमियान है। वमिल आ, और भरकर, मिल आ भरकर, मा जो, वो तमाम चीजें जो, वमिल आ मा और वो तमाम चीजें भरकर जो, शिअता, शिअता तू चाहे। ये जो हम इंशा अल्लाह लफ्ज कहते हैं, अगर चाहा अल्लाह ने, शाआ यशाउ, ये शिअता लफ्ज उसी फैमिली से है। शिअता तू चाहे, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे। मिन का मतलब है से, शई इन का मतलब है चीज। शई, चीज को कहते हैं, वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर चीजों या चीजें कहना हो तो कहा जाता है अशया। शई वाहिद है, अशया जमा है। और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे, किसी चीज में से, बादू उसके बाद, यानी आसमानों और जमीन और उनके दरमियान और सारी चीजों के बाद अगर कुछ तू चाहे तो भरकर। ये सारी बात आपने पता है क्या की है? तारीफ। क्या भरकर? तारीफ भरकर। यानी मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, वो जो हमद आपने कहा था ना, वो रब्बना वलकल हम, के ओ ए हमारे रब, तारीफ तेरे ही लिए है। आसमानों के भरने के बराबर तारीफ, जमीन के भरने के बराबर तारीफ, उन दोनों के दरमियान जो कुछ है उसके भरने के बराबर तारीफ, और उसके बाद कोई भी चीज जो तू चाहे वो भरने के बराबर की तारीफ। यानी इतनी सारी तारीफ आप इस दुआ में करते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। हम इतनी तारीफ अल्लाह की क्यों कर रहे हैं? अगर गौर करें ना, तो अल्लाह की जितनी ज्यादा तारीफ करेंगे उतनी आप की सोच, आपका मिजाज मस्बत होगा। कामयाब और खुशगवार जिंदगी का राज वैसे भी आजकल की जदीद तहकीक के मुताबिक भी बताया जाता है कि शुक्रगुजारी है। जो इंसान जितना ज्यादा शुक्रगुजार होता है, फितरत का, कुदरत का, लोगों का, बाकी चीजों का, जितना वो ग्रेटिट्यूड का बिहेवियर दिखाता है उतना ही वो कामयाब होता है। एक प्रोफेसर का मशवरा भी है जो कामयाबी के गुर सिखाता है, और वो कहता है कि रात को सोते हुए ना आप अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो के सोएं, जैसे एक एक जर्रा जो है उस शुक्र में तैर रहा हो। तो इस प्रोफेसर की इस बात पे गौर करें, जबकि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पे गौर करें जो उन्होंने हमें सिखाई कि अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। और रात को सिर्फ सोते हुए नहीं, हम तो ये जिक्र हर नमाज में, हर रकत में रुकू से उठने के बाद कर सकते हैं। उसमें हम कैसे शुक्र करते हैं? सारा आसमान, सारी जमीन और जो उनके दरमियान है वो सब शुक्र से भर दो। तो इतना ज्यादा शुक्र जो है ना, वो हमें अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा कदरदानी भी सिखाता है और जिंदगी में मस्बत चीजें भी लेके आता है। आराम की जिंदगी में तो वैसे भी शुक्र करना आसान है। मैं और आप एक आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह आफियत सलामत रखे। लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें, वो सारी जिंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए, यके बाद दिगरे, यानी आगे पीछे मुसलसल उन पे बेपनाह मुश्किलात आई और उन्होंने उनका सब्र के साथ सामना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो वक्त का खाना भी कभी घर में मुयस्सर नहीं होता था, यानी अगर सुबह में खाना खा लिया तो उन्हें रात में खाना नहीं मिलता था। रात में खा लिया है तो घर में इतने वसाइल नहीं थे कि अगली सुबह वो खाना खा सकते। तो ऐसे हालात में भी उन्होंने इतनी कामयाब जिंदगी और इतनी अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजारी है। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुश्किलात के बावजूद भी अल्लाह के शुक्र और तारीफ को किस तरह बयान कर रहे हैं कि सारी कायनात को शुक्र में हम्द में अपने लफ्जों से भर देना चाहते हैं। ये जो बात है वमिल अमा शिअत मिन शैइन बादु, यानी जमीनों आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी भर दे। यानी ये जो तू चाहे है ना, वो मुझे और आपको पता नहीं है। कितनी दुनियाएं हैं, कितनी कायनात में और क्या कुछ है, और कितनी मखलूकें हैं, और कितनी जगह हैं, हमें नहीं पता। हम बस ये कहते हैं कि वो सारी चीजें भी भर के, ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है। गोया आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर जमीन और आसमान से बढ़कर मुझे कोई चीज पता होती, मालूम होती, जो अल्लाह को पसंद है, तो मैं उसके भरने के बराबर भी आपका शुक्र अदा करता। और आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस जिक्र में तालीम दी है, उसकी धूल तक भी आज की कामयाबी के गुरु जो हैं वो नहीं पहुंच सकते। यानी जो कामयाबी के राज बताते हैं वो इस दुआ का मुकाबला नहीं कर सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उन जज्बात और उन अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते जो उन्होंने हमें तारीफ और शुक्रगुजारी के सिखाए। तो अगला सबक क्या है, ये हम सजदा में पढ़ते हैं। सजदा में हम कहते हैं सुबहाना रब्बियल आला। सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। तो सुबहाना का मतलब पाक है, ये आपने सीख लिया। रब्बिया के दो टुकड़े होते हैं, इसका मतलब है मेरा रब, ये भी आपने सीख लिया। आला पे बात करते हैं, अल आला इसका मतलब है सबसे बुलंद, यानी सिर्फ बुलंद नहीं, सबसे बुलंद। जैसे अरबी में होते हैं ना, एक लफ्ज है कबीर यानी बड़ा, अकबर होते हैं सबसे ज्यादा बड़ा, और अल अकबर होते हैं सबसे बड़ा। फिर छोटा, सगीर, उसके लिए अरबी में बोला जाता है सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा। ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज है अली, ये जो लड़कों का नाम भी रखा जाता है, अलिज, अलिज ऊंचा बुलंद, आला ज्यादा बुलंद, अल आला सबसे बुलंद, यानी ये आखिरी हद है। ठीक है। तो यहाँ आप अल्लाह के लिए वो हद बोल रहे हैं जो और किसी के लिए नहीं, अल आला, अल आला और कोई नहीं है, अल्लाह है। तो अल आला सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। ये बात आप अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, सिर्फ नमाज में नहीं पढ़नी होती, इस पे जरा गौर करेंगे हमारी जिंदगी पे कैसे असर अंदाज होता है ये जिक्र। सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। यानी सजदे की हालत है, आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया। ये कैफियत हमारी और किसी के सामने नहीं होती कि हम पूरे के पूरे ही झुक जाएं। ये सिर्फ हम अल्लाह के कदमों में, अल्लाह के हुजूर झुकते हैं पूरे के पूरे, और झुक के हम ये चार बातों का एतराफ करते हैं कि पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। इन बातों को आप तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि उसकी पाकी, उसकी रबूबियत, अपनायत से कि वो मेरा रब है, और चौथी बात उसकी बुलंदी। तो ये चार बातों का इतराफ हम सजदा में करते हैं। तो इसका भी जब आपसे सवाल वर्क बुक में पूछा जाए तो आपने लंबे लंबे जवाब नहीं लिखने बैठ जाना, आपने सिर्फ चार बातें ही लिखनी है कि रुकू में होता है पाकी, रबूबियत, अपनायत, अजमत। ओके, अजमत। और सजदा में होता है पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, आला से बुलंदी। तो आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। इसमें ये महसूस करें कि मैं नीचे हूं, अपना सर जमीन पे रखे हुए, और अल्लाह तो अर्श पर है, सबसे ऊपर है। ये बंदे की सच्ची पोजीशन है कि उसका रब बहुत आला है, और बंदा अपने रब के सामने बिल्कुल हकीर है, उसका गुलाम है। बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा सजदे में ही होता है, इसी वजह से कि ये जो
कैफियत है ना, अपने आप को पूरे के पूरा हाथों पैरों टांगों के बल मुकम्मल तौर पे झुका लेना अल्लाह के सामने, ये कैफियत बड़ी खूबसूरत है। इसलिए इंसान सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के किस वक्त होता है? जब वो सजदे में होता है। तो आप सोचें, हम रोजाना कितनी दफा सजदा करते हैं, कितनी दफा इस खूबसूरत और बेहतरीन कैफियत में जाते हैं, दिन में कितनी दफा हम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मगर वो कैफियत कब तारी होती है? पता नहीं कब तारी होती है। इसलिए कम तारी होती है वो कैफियत कि हमें इसका मैनी नहीं आता। और अगर मैनी आता है तो हम उस पर गौर और फिक्र करके नमाज में नहीं पढ़ते। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए जब नमाज में ये पढ़ रहे हों। दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो मुस्बत रवैया अपनाना होगा, शुक्र का रवैया अपनाना होगा। और आप यहाँ ये भी देखें कि हमारी नमाज का कयाम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। जब हमने कहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और खत्म कैसे हुआ है? वलकल हम्द। खड़े खड़े जब हम पढ़ते हैं अल्हम्द से शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब रुकू करके अज़कार पढ़ के सजदे में जाने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं? रब्बना वलकल हम्द। यानी हम्द से शुरू किया, हम्द पे खत्म किया अपना कयाम, खड़े होना। तो अब आइए इस तस्बीह की तरफ जो हम रोजाना 200 से ज्यादा दफा पढ़ते हैं। कौन सी तस्बीह? ये सुबहाना रब्बी, यानी 3 दफा रुकू में पढ़ते हैं, 3 दफा सजदे में पढ़ते हैं, और सजदे में हम 2 सजदे हम करते हैं हर रकत में। और हर रकत के हिसाब से आप देखें कि आप कितनी रकतें पढ़ते हैं एक नमाज में। और एक नमाज भी नहीं पढ़ते, हम 5 नमाजें पढ़ते हैं। गौर करें तो ये तस्बीह फिर जो है ना सबसे ज्यादा तस्बीह बनती है नमाज की, जो हम तकरीबन 200 से ज्यादा दफा एक पूरे दिन में पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला जो भी हम बात हमसे दोहराना चाहता है वो बहुत अहम होती है, इसलिए बार बार दोहरवाई जाती है हमसे। तो सुबहाना रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है कि तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं, जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी यानी मेरा रब अपनायत से कहते हैं। गोया हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं बिल्कुल राजी हूँ और मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं। और अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत रवैया पैदा होगा जिसका 1% भी दूसरे कामयाबी के माहिरीन जो हैं आज की दुनिया के वो नहीं दे सकते। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है उसमें ऐब नहीं होता। हालात जो है वो हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। इसलिए हर हाल में उन पर सब्र करते हुए जितना अच्छा हो सके काम करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी में कामयाबी का राज है। और कभी भूले से भी ये शिकवा ना करें कि "ऐ अल्लाह, मुझे ही क्यों इस मुसीबत के लिए चुना, मेरे पे क्यों ये परेशानी आई"। ये शिकवा है, ये शिकायत है, यानी अल्लाह की पाकी में हम नुक्स निकाल रहे होते हैं, नौजुबिल्ला। अच्छा, आप सब जरा इसको दोहराएं। क्या पढ़ा आपने अभी? सुबहाना पाक है रब्बी, मेरा रब अल आला सबसे बड़ा। सुबहाना पाक है रब्बी हम। हम्म अपनी जिंदगी में लाना वही उन्हीं दुआओं से कि मेरी मदद कर, मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश में तेरे पे तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ कबूल कर सकूं, तुझसे कोई शिकायत ना हो, और मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। एहतसाब इसमें यह है कि हम दिन में बड़ी दफा शिकायत करते भी हैं अपने रंग के बारे में, अपने खदो खाल के बारे में, नाक चेहरे के बारे में, जिस्म के बारे में, खानदान के बारे में, मौसम और मौजूदा हालात के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, कि नुक्स निकालते हैं ना हम इन चीजों के। वो नुक्स इन चीजों के नुक्स नहीं निकाल रहे होते, हम अल्लाह की जात में नुक्स निकाल रहे होते हैं। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। और इस पैगाम को आप फैलाएं, लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इस हिसाब से कोई प्लान भी बनाए कि इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है, हालात हमारा इम्तिहान है। तो वहां तक था हमारा नमाज का सबक, कुरान वाला पार्ट। अब हम जरा ग्रामर को देख लें। ग्रामर में आज हमने पढ़ना है लफ्ज की किस्मों में हरूफे जर और कुछ 2 नए लफ्ज। अच्छा, हम ग्रामर चूंकि कर रहे हैं तो आपको पता है ना, बताएं ग्रामर किस तरह करते हैं, किसके साथ करते हैं? टीपीआई के साथ। और टीपीआई क्या होती है?
सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए। ठीक है, जब मैं पूछती हूँ ना कि टीपीआई क्या होती है तो आपने जवाब दिया करना है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। उसके बाद मैं सवाल किया करूंगी टीपीआई कैसे करते हैं। जब कैसे बोलूंगी तो फिर आपने कहना है सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। आगे चले। लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? तीन। हाँ जी, कौन कौन सी? इसम, फेल, हरूफ। इसम फेल हर्फ। इसमें हम इसम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर्फ अभी हम सीख रहे हैं, बाद में हम फेल भी सीखेंगे। इसम की पहचान है अल, दो जबर दो जेर दो पेश आखिर पे लिखा होता है, या फिर आखिर पे वाव नून जात या नून अलिफ ता लिखा होगा। जैसे आज आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, अस्समावाती, समावात अलिफ ता थी, तो वो पहचान थी इसम की, मुअन्नस की। तो अब हम जरा, आप गहरी सांस लें, लें सांस। छोटी ऐसे लाइन में लें मैम गहरी सा। सांस, इससे ना दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है। बच्चा। ठंडे ठंडे गहरे गहरे सांस लिया करें और ये दुआ पढ़ा करें, रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, बढ़ा दे मेरा, इल्मा, इल्म, मुझे इल्म में बढ़ा दे। आज का सबक है इला, मा, इंदा। ये तीन लफ्ज सीखने हैं ग्रामर में। इला का मतलब है की तरफ, मा का मतलब है के साथ, इंदा का मतलब है के पास। अगर हम इन तीन अल्फाज को जमीर के इन अस्मा के साथ जोड़ें तो नए लफ्ज बनते हैं। ये इन अस्मा की तो आपको बहुत अच्छी पहचान हो चुकी है, याद हो चुके हैं। जरा एक दफा सारे मिलकर इनको दोहराएं, सिर्फ ये वाले, ये क्या थे, इस इसम जमीर जो जोड़ के लिखे जाते हैं, हु उसका, हम उन सब का, का आपके, पापा जी ये मेरा, मेरा, आपका तुम आप सबका, हमारा। ना मेरा हमारा। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इनके साथ हम ये वाले लफ्ज जोड़ेंगे। पहले इला को इन सब के साथ जोड़ेंगे, फिर माँ को पकड़ के इन सब के साथ जोड़ेंगे, फिर इंदा को पकड़ के इन सब के साथ जोड़ेंगे, तो नए नए लफ्ज बन जाएंगे। जैसे देखें, ये आपके सामने इला को जोड़ा हुआ है इसम जमीर के टेबल के साथ। तो इला का मतलब होता है की तरफ। इस लफ्ज का मैनी याद करने के लिए आप पता है क्या करेंगे, ये जो हम बहुत मशहूर आयत बोलते हैं हर परेशानी या गम के वक्त में, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब अल्लाह ही के हैं और यकीनन हमें उसी की तरफ हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो उसमें जब हम कहते हैं ना उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं, तो वो ये लफ्ज है इला। इला के साथ जब ही जोड़ देते हैं तो उस इला से उसकी आवाज बन जाती है इलई ही। ठीक है, इलई ही। गौर करना है आपने कि मैं इशारा क्या कर रही हूं और बोल क्या रही हूं, बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है, अभी आपने नहीं बोलना। अभी आप मुझे सुने, इलई ही उसकी तरफ, इलई हिम उन सब की तरफ, इलई का आपकी तरफ, इलैया, यहाँ पे दो या इकट्ठी हो गई ना, तो इसलिए इलई या नहीं आपने कहना, इलैया कहना है। इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सबकी तरफ, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सबकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सबकी तरफ। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। ओके, अब आप करेंगे सारे मिलकर। इलाई इस तरफ अलई, इलाई इस तरफ इलई का, आपकी आपकी तरफ तरफ इलई इलाई का, का आपकी तरफ इलई, मेरी तरफ इलई, तुम आप सबकी तरफ इलई, ना हमारी तरफ। माशाल्लाह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला लफ्ज है मा। ठीक है, मा, और मा का मतलब होता है साथ। ठीक है, मा का मतलब है साथ। इसका मैंने याद रखने के लिए आप एक हवाला याद कर ले। ये भी आयत एक मशहूर आयत है और हम उर्दू पंजाबी
میں بھی بات کرتے ہوئے یہ حوالہ دے دیتے ہیں جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ کوئی بہت صبر کرنے والا ہے یا صبر کا اجر ملے گا، تو ہم کہتے ہیں انہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا کے ساتھ، وہ کے ساتھ کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مع، ٹھیک ہے؟ غیر ضروری شور نہ ہونے دیں، بلکہ ضروری شور بھی نہیں کرنا۔ اچھا جی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب یہ ماں کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ ماں کو پکڑ کے جوڑ دیں ہو کے ساتھ، ہم کے ساتھ، کا، جی، کم اور نا کے ساتھ، تو یہ بنے گا مع ہو اس کے ساتھ، مع ہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہو معہم معکا معی معکم معنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ کریں سارے مل کے ایک دفعہ یہ والا ٹیبل۔ سب کے ساتھ آہو اس کے ساتھ ماں آہم سب کے ساتھ ماں آقا آپ کے ساتھ ہم میرے ساتھ ماں آکم آپ سب کے ساتھ ماں آنا ہمارے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے عندہ، ٹھیک ہے؟ عندہ، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک حوالہ یوں ذہن میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ ہمیں عندہ کا مطلب یاد رہے، وہ ہے کم ریالن عندہ کا، کتنے ریال ہیں پاس تیرے، یعنی تمہارے پاس کتنے ریال ہیں، یا کتنے روپے کہنے ہوتے ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی ہے، ریال سعودی کرنسی ہے۔ کم ریال عندہ کا، تیرے پاس، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں۔ تو یہ جو عندہ لفظ ہے نا، عندہ، یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے یہاں تک، اس کا مطلب ہے پاس۔ عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس، پاس۔ اب عندہ سے ٹیبل کیسے بنے گا اسماء ضمیر کا؟ وہ بنے گا عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم کی بول آپ رہا کے ہے پاس، عندنا ہم سب کے پاس۔ ایک دفعہ پھر سنیں، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس۔ اب سارے آپ مل کر کریں ذرا اس ٹیبل کو۔ اس کے پاس عمدہ ہم سب کے پاس عمدہ آپ کے پاس ہمارے پاس عمدہ آپ کے پاس عمدہ ہم۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ بول چال، اگر ہم کہیں حل عندہ قلم، اس کا مطلب ہے حل کا مطلب کیا؟ عندہ اس کے پاس قلم، قلم ہے، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ اس کا عربی میں جواب بنتا ہے نعم، جی ہاں، عندہ قلم، اس کے پاس قلم ہے۔ اور اگر ہم نے نہیں میں جواب دینا ہوگا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے پاس قلم نہ ہو، تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یا پھر ما آئے گا یا پھر لا آئے گا۔ ابھی آپ نے پریکٹس نعم سے کرنی ہے۔ حال عندہم قلم، اس کا مطلب ہوگا کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم عندہم قلم، جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں سوال بولوں گی، آپ نے سامنے لکھا ہوا عربی کا جواب بولنا ہے سب نے۔ حل عندہ قلم، نعم حل عندہم قلم، ہاں، حل عندک قلم، حل عندکم قلم، ہاں، نعم عندنا قلم، جی ہاں، یعنی کیا تم سب کے پاس قلم ہے؟ آپ جواب دیں گے جی ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے۔ اچھا، یہ سلائیڈ مجھے بہت پسند ہے۔ دیکھیں جو کچھ ابھی آپ نے سیکھا ہے نا، وہ سارا اس ایک سلائیڈ پہ ہے۔ تو اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے۔ میں نے چونکہ آپ کو دو دو دفعہ خود پریکٹس کر کے اور ایک دفعہ آپ سے پریکٹس کروا کے 3 کا ہیٹرک کر لی ہے۔ اب آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے الرحمان کمپلیکس، الرحمان کمپلیکس میں سے کوئی ہاتھ
اٹھائے جس کو میں کہوں گی وہ صرف یہ الہ والا جو ٹیبل ہے نا یہ کروانا ہے. عربی بھی بولنی ہے اس کی، اردو بھی بولنی ہے، اور ہاتھ سے ٹی پی آئی کر کے بھی بتانا ہے. کون کرے گا؟ الرحمان کمپلیکس. ہینڈ ریز کریں. کون کروائے گا؟ الرحمان کمپلیکس. جی بیٹا آپ نے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے کرواؤ آپ. الہی الہی اس کی طرف الہی ہوں، ان سب کی طرف الہی نہ، اور کی طرف الہی، میری طرف الہی، اور سب کی طرف الہی نہ، ہماری طرف. ماشاء اللہ، ویل ڈن. ٹھیک ہے، اب دورانی کمپلیکس کی باری ہے. دورانی کمپلیکس والوں میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے. آپ نے یہ ما ہو والا ٹیبل کروانا ہے اسی طرح جس طرح یہ سسٹر نے الرحمان کمپلیکس سے کروایا ہے. دورانی کمپلیکس والے کہاں گئے؟ نظر نہیں آ رہے. ہاں جی جی بیٹا جس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کرواؤ آپ. اس کے ساتھ نہیں 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 نہیں، ایک منٹ، یہ بیچ میں اور کون بول رہا ہے؟ صرف ایک سسٹر نے کروانا ہے دورانی کمپلیکس سے. کروائیں بچے. کرواؤ نا دورانی کمپلیکس. دورانی کمپلیکس والوں کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹیبل سامنے ہے بیٹا یہ کرواؤ. آپ نے تو 2 منٹ اسی میں لگا دیے ہیں، کلاس لیٹ ہو جائے گی. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، ماہیا میرے ساتھ، معاکم آپ سب. چلیں جی ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا معانا ہمارے ساتھ. تو بہرحال آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی الرٹ رکھا کریں، انسٹرکٹرس سے کہہ رہی ہوں، اور انسٹرکٹرس خود بھی الرٹ رہا کریں. یہ ایک اسٹوڈینٹ کے آ کے چھوٹا سا ٹیبل بولنے میں وہ جو 5 سیکنڈ میں بولنا ہوتا ہے، 5 سیکنڈ کے لیے ہمیں 2 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے. آگے چلے. ان دا ہو کا ٹیبل یہ کون کروائے گا؟ کاوش کن کا نام ہے؟ کاوش